Hello students, how are you? This is Dr. Usman Khan from Duty Society and I'm back with the second part of the video series Interview Hacks for AMU for Class 9th Entrance. बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू. ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है. कुछ बातें उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका सेंस ऑफ ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड आई होप कि जो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था, इससे पहले जो हमने शूट किया था, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, आप लोगों के काम आया होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा उसमें. उसी की सीरीज़ में ये सेकंड वीडियो आज हम लेकर आ रहे हैं आपके साथ और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं. ठीक है, इंटरव्यू जब कंडक्ट किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे 9th में पहली बार इंटरव्यू को फेस कर रहे होंगे. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 में भी इंटरव्यू को फेस कर चुके होते हैं, तो उनको माहौल का थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि उस वक्त कौन कौन सी चीज़ें उन्हें फॉलो करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो दोनों के लिए है, 6 के एस्पिरेंट्स के लिए भी है और 9th के एस्पिरेंट्स के लिए भी है. तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है. आगे वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि पिछली वीडियो में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है ड्यूटी सोसाइटी की तरफ से वो ऑनलाइन मोड में होगी या नहीं होगी. तो मैं बता दूं, बिल्कुल ऑनलाइन मोड में भी होगी, ऑफलाइन मोड में भी होगी. मतलब हम फिजिकल और ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करवाएंगे. जो बच्चे अलीगढ़ में नहीं है, जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते हैं, जो अपने घर पर रहकर किसी तरीके से गाइडेंस अचीव करना चाह रहे हैं हमसे, तो उनके लिए ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल हम करा रहे हैं. ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, ऑनलाइन मोड में भी प्रिपरेशन होगी और ऑनलाइन में ही आपके सामने आऊँगा अलॉन्ग विद सम ऑफ दी एक्सपीरियंस टीचर्स. हम आपसे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और हम आपको बताएंगे कि जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि भाई इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है, किस तरीके से आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है. ठीक है, आपके सामने जो पैनल बैठा होगा वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे. कोई इंग्लिश के टीचर होंगे, कोई मैथ्स के होंगे, कोई साइंस के होंगे, कोई मैम होंगी, प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं. तो वो अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं. तो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक ही होती है इंटरव्यू में एक्सेल करने की, वो ये है कि जैसे आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं तो आप बातों ही बातों में इंटरव्यूअर्स को, जो पैनल होता है ना, जो आपका इंटरव्यूअर लेंगे वो इंटरव्यूअर्स कहलाते हैं, इंटरव्यूअर्स को उस तरफ ले जाएं जहां आपका इंटरेस्ट है. जैसे मान लीजिए कि आपको साइंस बहुत अच्छी लगती है और आपका साइंस में बड़ा इंटरेस्ट है और आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं साइंस के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से डील कर लूंगा एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स. तो आप बातों ही बातों में बार बार ये बोलिए कि आई लव टू रीड साइंस, आई लव टू नो अबाउट यूनिवर्स, आई लव टू स्टडी अबाउट ह्यूमन बायोलॉजी से फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, फिजिक्स. तो उनको लगेगा कि हाँ चलिए आपका इंटरेस्ट इसमें, लेट अस आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस. अब क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें है और आप बातों ही बातों में इंटरव्यूअर्स को उस जोन में लेकर जा रहे हैं जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज है, तो इंशाल्लाह आपका जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब दे सकते हैं क्योंकि आपको वो चीज़ आती है, तभी आप उसकी बार बार बात कर रहे हैं. ठीक है, एक तो ये होता है. दूसरा ये है कि जो भी स्पेसिफिक टीचर्स बैठे होंगे आपके सामने वो अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. तो आप कभी ये मत सोचकर जाइए कि मुझसे क्वेश्चन सिर्फ साइंस के होंगे या मैथ्स के होंगे या इंग्लिश के ही होंगे. किसी भी सब्जेक्ट का टीचर वहां पर हो सकता है, वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि बेटा बताइए आपने क्या पढ़ा आज, है ना, आप क्या पढ़कर आए हैं. आपसे कभी कभी खुद भी ये पूछ लेते हैं, बताइए आप क्या पढ़कर आए हैं. तो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो गई. आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बता सकते हैं कि वैसे तो सर मैंने ऑल्दो आई हैव स्टडीड ऑल द सब्जेक्ट्स एंड इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, माय फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज साइंस और इंग्लिश, है ना. कुछ ऐसे बातों में आप बता सकते हो कि वैसे तो मैंने तैयारी सारे ही सब्जेक्ट्स की है, लेकिन अगर मुझसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है तो मैं बताऊंगा मेरा ये है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, क्या है. ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि अलग अलग टीचर्स हैं वहां पर, तो बात यह है कि आपसे क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है. कोई भी टीचर वहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा तो वो अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा. तो ये मानकर चलिए कि इंटरव्यू में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सामने जो इंटरव्यूअर्स हैं वो पैनल में 1 या 2 ही बंदे मिले, 1 या 2 ही टीचर्स मिले. नहीं, वहां पर पैनल होता है, 5-6 टीचर्स भी हो सकते हैं, 6-7 भी हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, वो अपने अपने सब्जेक्ट से सवाल करेंगे. तो आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी सबकी करके जानी है.
जैसे मैथमेटिक्स में बेसिक फॉर्मूलेज 100% सब कुछ याद होने चाहिए, ठीक है। साइंस की बेसिक बातें याद होनी चाहिए। कुछ चीज़ें डीपली भी पूछ सकते हैं वो आपसे, तो वो आप अभी से सिलेबस को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए, जो आपने एंट्रेंस दिया है, अभी आप अपियर हुए हैं टेस्ट में, तो अभी आपकी मेमोरी में वो सब चीज़ें ताज़ा हैं, तो उनको आप रिवाइज करिए, रिवीजन में रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे, आप वेट कर रहे हैं कि कब इसका रिजल्ट आए रिटर्न का हो, मैं फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करूंगा, आप बीच में गैप दे दोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें लैप्स हो जाती हैं मेमोरी से। तो आप ऐसा ना होने दो, आप बीच बीच में थोड़ा 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 पढ़ते चलिए, ठीक है। आपको सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स होते हैं इंटरव्यू के। क्या पार्ट्स होंगे? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो ओपनिंग पार्ट है वो है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन तो मैंने उस दिन बताया था किस तरीके से आपको बोलना है, एक एग्जाम्पल भी दिया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था मैंने, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी लेने को आपको बोला था, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे होंगे। बल्कि जब आप यहाँ पर आओगे तो और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगी आपकी, वो तो करना ही है, वो पहला पार्ट होता है। दूसरा, आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें इसके अलावा भी चेक करते हैं, जैसे आपके बैठने का तरीका कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है। एक होता है आई कांटेक्ट, जिससे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उस सिर्फ हमें उसी को देखना है, या फिर हमारा आई कांटेक्ट वेरिएबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप उसकी तरफ ज्यादा देखें। फॉर एग्जाम्पल, साइंस वाले टीचर ने आपसे कोई साइंस का क्वेश्चन पूछा, तो आप उनको एड्रेस कीजिए, और बातों ही बातों में बाकी टीचर्स को भी देखिए आप, है ना। उससे क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। यू आर इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी पर्सन इन योर कॉन्वर्सेशन। इसका मतलब ये होता है आप सबको इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते, आप सेपरेट नहीं कर सकते बाकी टीचर्स को, कि किसी एक हिंदी के टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जिसने क्वेश्चन पूछा है आप उनको तो देखें ही देखें, थोड़ा थोड़ा मतलब एड्रेस सबको करें। जो बात आप बता रहे हैं ना वो सबके लिए बता रहे हैं। इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे इसी चीज की, ठीक है। दूसरा, बैठने का क्या तरीका होता है? जब हम इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले तो हमें परमिशन लेनी होती है, बहुत कायदे से, बहुत तमीज से, ठीक है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो वो आपको हो सकता है कि जब आप गेट पर हो तो आपको देखते ही वो कह दें, आपको जरूरत भी ना पड़े परमिशन लेने की कि बेटा आ जाओ, प्लीज कम इन, ठीक है, गेट इन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप चले जाइए। जाने के बाद सामने एक चेयर होगी, ठीक है, जहां पर इंटरव्यू ही बैठता है। इंटरव्यू ही वो होता है जो इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है। आप वहां पर इंटरव्यू ही एज एन इंटरव्यू ही होंगे। तो वहां पर आपके सामने एक चेयर पड़ी हुई है और सामने पैनल बैठा हुआ है। तो चेयर के पीछे जाकर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आपको बैठना नहीं डायरेक्टली, भाई तमीज वाली बात होनी है। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ बेटा, वो सब चीजें तो सब आपको पता ही होंगी। ये कॉमन सेंस वाली बातें बता रहा हूँ मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोल रहा हूँ जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, वो सब चीजें आपको एज अ तहजीब, एज अ तमीज, क्या क्या करना चाहिए, बड़ों के सामने हम कैसे पेश होते हैं, बस वैसे ही रहना आपको। तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको उस चेयर के पीछे रहना है थोड़ी देर के लिए। आपसे वो खुद ही बोल देंगे प्लीज हैव अ सीट, ठीक है। तो आप जाके बैठ जाइए। हो सकता है कि आप जब वहां पहुंचे तो वो आपस में डिस्कस कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, प्रीवियस कैंडिडेट के बारे में कुछ बात कर रहे हो। तो 5-6 सेकंड रुकिए वहां पर, उनका वेट कीजिए कि वो आपको परमिशन दे दें बैठने के लिए। आपको खुद ही बोल दें कि आप बैठ जाइए, तो आप बैठ जाएं, कायदे से बैठें। दोनों हाथ जो है लेफ्ट पर रखें, ठीक है। हाथ ऐसे फोल्ड नहीं करना है, लटकाने नहीं है हाथ, बहुत ज्यादा बैक में नहीं जाना है, टेक नहीं लगानी है कुर्सी पे, और ज्यादा बेंड नहीं होना है, स्ट्रेट बैठना है, और चेहरे पर एक फर्म स्माइल हो। और सबको देखें कॉन्फिडेंस के साथ, सबको कॉन्फिडेंस के साथ देखें, क्योंकि आपने रिटन क्वालिफाई किया है। इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि सबको आप फेस कर पाए, ठीक है। एक तो ये हो गया, वो आपसे खुद ही बोल देंगे बैठ जाओ। अगर बहुत ज्यादा देर हो रही है, मान लीजिए वो आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो आप परमिशन ले भी सकते हैं। सर मे आई टेक माई सीट, तमीज के दायरे में परमिशन लेते हैं बैठने की, ठीक है। बेहतर ये है कि आप परमिशन ना ले, थोड़ा सा वेट करें, वो खुद ही बोल देंगे बेटा बैठ जाइए, ठीक है, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो आप बैठ जाएं। बैठने के बाद थैंक यू बोलें, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ठीक। सबको एड्रेस करो अलग अलग से, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जितने भी टीचर्स हैं। और हाथ दोनों लैप्स पर, ठीक है, लैप्स पर। लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप, टॉप मतलब ऊपर, लैप के ऊपर रखकर जो काम करते हैं लैपटॉप, तो लैप्स के ऊपर हाथ रखना है आपको, और स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। और नेचुरल स्माइल, फेक स्माइल ना लगे, ऐसा ना लगे कि आप बहुत जबरदस्ती स्माइल कर रहे हैं, उस वक्त मूड नहीं है आपका स्माइल करने का, लेकिन आप जबरदस्ती स्माइल कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। नेचुरल स्माइल, एक मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि मैंने इंटरव्यू के लायक अपने आप को बनाया, कि मैं इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ, तो वो चीज होनी चाहिए। फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ओके बेटा नाम क्या है आपका,
अच्छा ये नाम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सर माय नेम इज फैसल। अच्छा बेटा, फैसल के मायने क्या होते हैं? भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये तो। फैसल के मायने, कोई भी नाम हो आपका, है ना, आपका नाम आसिफ है, अच्छा आसिफ की मीनिंग क्या है बेटा? समझ में आ रही बात? तो जो भी आपका नाम है, नाम की मीनिंग तो पता ही होनी चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो नाम की मीनिंग आज ही पता कीजिए, आपका जो भी नाम है उसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि नाम जो है मायने देखकर ही तो रखे जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अच्छा बेटा प्लीज गिव अस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन प्लीज। किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे ना आपको, तो आप इंट्रोडक्शन दो। सर माय नेम इज दिस एंड दैट, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड। बहुत आराम से, बहुत स्टेबल स्पीड में, स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, उस दिन मैंने बताया किस तरीके से देना है, इंट्रोडक्शन दे दिया, थैंक यू बोला, ठीक है, तमीज के दायरे में। चलिए ठीक है। उसके बाद टीचर्स आपसे बात करना शुरू करेंगे। एक टीचर ने क्वेश्चन किया साइंस का, बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपने इंट्रोडक्शन बताया कि साइंस है, या मान लीजिए इंट्रोडक्शन में आपने लिखा माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, है ना, आई लाइक टू स्टडी अबाउट कैलकुलस फॉर एग्जाम्पल, या आई लाइक टू स्टडी अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपने बताया कि आपको ये पसंद है, तो मैथ्स के सर वो पॉइंट आउट करेंगे, सुन रहे होंगे। अच्छा बेटा आपने बताया मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है बेटा, कुड यू प्लीज टेल मी, अब वो कोई भी क्वेश्चन पूछ देंगे, है ना, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ दिस एरिया ऑफ सर्टेन थिंग्स, ठीक है, कुछ भी फॉर्मूला पूछ लेंगे, कोई भी हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन दे देंगे, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक। आपको हो सकता है पेन और पेपर भी दें एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कोई क्वेश्चन दे देंगे मैथ्स का और छोटा सा क्वेश्चन ये भी दे देंगे और पेन और पेपर भी दे देंगे, बेटा इसका आंसर बताइए, ये भी हो सकता है। तो हो तो कुछ भी सकता है, ये हमें नहीं पता होता है, कि उनके मूड पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। फिर वहां पर जैसे कि मैंने बताया, सोशल साइंस के सर भी हो सकते हैं, मैम हो सकती हैं, ठीक है, हिंदी के सर या मैम हो सकती हैं, तो वो अपना सब्जेक्ट से पूछेंगे। लेकिन जो कॉमन चीज है इंटरव्यू में, बात यह है बेटा कि रिटन आपने क्वालिफाई किया है, रिटन में आपके अंदर इतनी नॉलेज है, उनको पता है कि आपने रिटन क्वालिफाई किया है, तो आपने इतनी पढ़ाई की है, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो तो उनको पता है। लेकिन वो उस वक्त क्या देख रहे हैं सब बच्चों में, वो देख रहे हैं आपका तमीज, आपकी तहजीब, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपके एटिकेट्स, ठीक है, आप किस तरीके से प्रेशर को डील कर पा रहे हैं। इंटरव्यू एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, तो उसको आप कैसे झेल पा रहे हो, उसको आप कैसे कंटेन कर पा रहे हो इस प्रेशर को, उसकी प्रैक्टिस हम करवाते हैं। यहां पर जिस दिन रिजल्ट आएगा एएमयू का रिटन का, उसके अगले दिन से मैं खुद ही शुरू करवाऊंगा अलॉन्ग विद आवर एक्सपर्ट टीचर्स, वो सब वहां पर रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस पहले दिन से शुरुआत हो जाएगी उसकी बेटा, और लगभग पूरे दिन ही प्रैक्टिस चलती है। आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि प्रैक्टिस की कहीं कमी ना हो जाए, ऐसा नहीं हो कि मुझे बहुत कम चांस मिले, नहीं, हम बहुत बार प्रैक्टिस करवा देते हैं बच्चों की, इंट्रोडक्शन की भी करवा देंगे, बैठने का तरीका क्या है वो भी हम सिखा देंगे, ठीक है, हम खुद एक डेमो देंगे एज अ टीचर्स, हम खुद एक डेमो देंगे कि क्लास में कैसे एंट्री करनी है, किस तरीके से परमिशन लेते हैं, किस तरीके से हम लोग स्ट्रेट खड़ा होना होता है या फिर हैंड्स को फोल्ड करके खड़ा होना होता है, किस तरीके से हम टीचर्स को देखते हैं, वो सब हम एज एन एक्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करके देंगे, डेमो करके देंगे आपको, ठीक है, और आपसे भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो उसमें क्या है कि मैंने जैसे अभी बताया कि स्ट्रेट बैठना है, हाथ दोनों लैप्स पर हो बहुत, और शोल्डर बहुत स्टिफ नहीं होने चाहिए, एकदम टाइट, क्योंकि मैं तो बहुत साल से यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पर बच्चों को कुछ ऑब्जर्व करता हूँ कि कुछ बच्चे हैं ना एकदम रोबोटिक लैंग्वेज हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज उनकी रोबोटिक, एकदम स्ट्रेट ऐसे करके बैठेंगे वो बहुत ऐसे, तो ऐसा नहीं करना है आपको एक्ट नहीं करना है, आपको नेचुरल तमीज से बड़ों के सामने जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठिए, ठीक है, लेकिन गर्दन झुका के नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको इंटरव्यू देना है, तो उनको देखिए, उनको कॉन्फिडेंस के साथ देखिए और स्माइल के साथ देखिए, क्योंकि ऐसा होता है बेटा कभी कभी ये भी होगा कि इंटरव्यू में हमने बहुत अच्छा किया है लेकिन हमारे मार्क्स रिटन में थोड़े से कम थे, तो टीचर्स के पास आपके मार्क्स भी होते हैं, तो वो देखते हैं कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा पीछे है मार्क्स में रिटन में, लेकिन बच्चा कॉन्फिडेंट बहुत है, तहजीब बहुत है बच्चे में, ठीक है, और बहुत मतलब एटिकेट्स बड़े अच्छे हैं इसके, और ये अगर पब्लिकली इसको कभी चांस मिलेगा बोलने का या फिर प्रेजेंट होने का तो ये बहुत अच्छा करेगा, तो इसको एडमिशन देना चाहिए, तो आपको मार्क्स वहां पर अच्छे मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो अल्टीमेटली आपका जो एडमिशन होगा एएमयू में वो दोनों चीजों के बेसिस पर होगा ना, रिटन प्लस इंटरव्यू, तो इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका एडमिशन का। समझ में आ रही बात? तो कुछ चीजों का ख्याल ये रखना है। अब मैं आपके सामने डूज एंड डोंट्स को प्रेजेंट करूंगा। एक मैंने टेबल बनाई है जिसमें लिखा है मैंने कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपको अपीयर होना है, वो देख लेते हैं। चलिए
आपके सामने है बेटा, अब मैं स्क्रीन के सामने नहीं आऊंगा, स्क्रीन आप देखिए, डूज एंड डोंट्स, ठीक है। सब वो बातें लिखी है मैंने जो आपको मालूम ही होंगी कि भाई हमें इंटरव्यू में अपीयर जब होना है तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है और कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो पहली बात कि साफ कपड़े पहनकर जाना है, ठीक है। देखिए इंटरव्यू एक ऐसी चीज होती है जिसमें सीरियसनेस आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आप एडमिशन को लेकर कितने सीरियस हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, तैयारी कितनी अच्छी है, आपने कोई भी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। उसमें आपका अटायर भी आता है, आपकी ड्रेस भी आता है, आपका ड्रेसअप आप कैसे होकर जा रहे हैं। तो एक तो कपड़े आपके धुले होने चाहिए, साफ होने चाहिए और वेल आयरन, मतलब आयरन होनी चाहिए, उसमें प्रेस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू से एक दिन पहले आप कोई भी कपड़ा दिखा तो पहनकर चलेगा, ऐसा नहीं। तैयारी के साथ जाइए, साफ कपड़े पहनकर जाइए। लाइट कलर के कपड़े पहने तो ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर के नहीं होने चाहिए। अवॉइड कीजिएगा डार्क येलो, डार्क ग्रीन, डार्क रेड, डार्क ब्राउन, ऐसे अवॉइड कीजिएगा। डार्क ब्राउन कभी कभी चलता है, लेकिन जैसे गर्मी है ना आजकल, थोड़े लाइट कलर वैसे आप प्रेफर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जैसे लाइट ग्रे कलर हो गया, ठीक है, लाइट क्रीम कलर हो गया, या क्रीम कलर भी अगर डार्क भी होगा थोड़ा सा तो चलेगा क्योंकि क्रीम कलर है। और व्हाइट कलर है, स्टैंडर्ड कलर है, व्हाइट कलर हो गया, ठीक है। ऑफ ब्लैक कलर हो गया, ऑफ ब्लैक थोड़ा सा हल्का, वो ज्यादा खराब नहीं लगता, अच्छा ही लगता है वो। इस टाइप के कलर्स हो गए, ठीक है। अवॉइड करेंगे चेक शर्ट पहनना, चेक शर्ट पहनकर इंटरव्यू नहीं दिया जाता है। सिंगल लाइन वाली जो शर्ट्स आती है ना, जो फॉर्मल कहलाती हैं, वो तो चल जाएगी वहां पर, लेकिन चेक शर्ट नहीं। या तो आप प्रेफर करेंगे प्लेन शर्ट पहनकर जाएं, प्लेन शर्ट पहनकर जाएं। कभी भी स्लीव्स को फोल्ड ना करें, एकदम जो है टाई अप होनी चाहिए स्लीव्स पूरे प्रॉपर, जिस तरीके से हम क्लास में जाते हैं। जिस तरीके आप ऐसे अज्यूम करो जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल आप कैसे जाते हो, फॉर्मल पैंट्स पहनकर, फॉर्मल शर्ट्स पहनकर। ऐसी लड़कियां जो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती हैं, वैसा ही आपको यूनिफॉर्म पहनकर तो नहीं जाना है इंटरव्यू में, लेकिन वैसे ही कपड़े आपको इंटरव्यू में पहनने हैं। बहुत ज्यादा स्टाइलिश कपड़े नहीं होने चाहिए, और कुछ भी मतलब टी शर्ट पहनकर ना जाएं। ऐसा ना हो कि टी शर्ट पहनकर आप चले गए या फुल शर्ट पहनकर चले गए तो उस पर कुछ लिखा हुआ है, कोई कोट लिखा हुआ है, कोई पिक्चर छपी है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब पता है, मुझे मालूम है, ये सब बातें सबको पता होती हैं, जो बातें मैं बता रहा हूँ कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मैं रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ। तो वो सब चीजें आप ख्याल रखें। एक तो यूनिफॉर्म बहुत, मतलब ड्रेस, यूनिफॉर्म नहीं, ड्रेस अटायर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर्मल जूते होने चाहिए, फॉर्मल, ठीक है। शूज होने चाहिए जो फॉर्मल पैंट्स पर पहने जाते हैं, मतलब स्पोर्ट्स शूज या स्नीकर्स नहीं पहनकर जाएंगे आप, अवॉइड करेंगे उसको। एक तो ये हो गया। दूसरा, ठीक है, तो डूज में ये हो गया आपका, ठीक है। और डोंट्स में क्या हो गया, कैजुअल क्लोथ्स नहीं पहनेंगे, टी शर्ट्स वगैरह, शूज, स्नीकर्स नहीं पहनेंगे आपका। वैसे मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ जब मैं तैयारी करता हूँ, तैयारी करवाता हूँ इसकी, तो मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ बाल कुछ बड़े बड़े से रहते हैं, बहुत सारे बच्चों के। बेटा प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, मतलब लगे कि स्टूडेंट हैं बहुत ज्यादा, और मांग वैसी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे स्टाइलिश मांग और पफ ऑफ हेयर और बहुत साइडों से बहुत ज्यादा महीन और बीच में से वैसे नहीं चल रहा है आजकल स्टाइल जो चल रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट लगना चाहिए, प्रॉपर मांग निकाल के सही से आप कॉम करें। बाल माथे पे ना आए वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा मतलब, क्योंकि आप नहाकर भी आओगे, अच्छे कपड़े पहनकर आओगे और बाल आगे आके घिर गए आपके, है ना, माथे पर आ रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कॉम नहीं किया आपने। कोशिश करो एक छोटा सा कॉम साथ में ले जाओ, अगर रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता, बाल वाल बिगड़ जाते हैं हवा से, तो वहां उस वक्त कर लिया, ठीक है, ये कर लेना। मतलब आप अपने हिसाब से देखिए कि क्या बेहतर है, आपका अटायर कैसा होना चाहिए, आपके बाल कैसे हैं, बार बार कॉम करने की जरूरत पड़ रही है, अगर छोटा सा कॉम ले जाओ अपने साथ, ठीक है। कोई ना कोई साथ में तो जाएगा ना, कोई भाई जाएगा साथ में, कोई हो सकता है आपके पेरेंट्स हो साथ में, कोई तो साथ में जाएगा, तो उनके पास वो होना चाहिए, तो वो उससे आप लेके कॉम कर लीजिए उस वक्त, मतलब प्रिपेयर रहें उस वक्त, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी पहनने की। बी क्लीन एंड कॉम योर हेयर, हैव प्रॉपर हेयर कट, हेयर शुड नॉट बी टू लॉन्ग फॉर बॉयज, ठीक है। बॉयज के लिए बात कर रहे हैं, लड़कियों के तो लंबे ही बाल होते हैं, बॉयज के लिए बात कर रहा हूं मैं। लंबे लंबे बाल नहीं होने चाहिए ज्यादा, ठीक है, मतलब छोटे छोटे बाल, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं, इतने महीन मत करवा लेना। जो प्रॉपर हेयर कट होता है, जैसे मान लीजिए इस वक्त मेरा थोड़े से बड़े ही होंगे, लेकिन ठीक है, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं, भाई ज्यादा बड़े बाल होते हैं तो टीचर टोकेगा ना आपको कि बेटा इतने बड़े बाल कैसे हो रहे, हेयर कट करवा के आइए, ठीक है। कल में ये कलम जो होती है ना, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, ये स्टूडेंट की तरह बहुत छोटी होनी चाहिए इसको, ठीक है। हर एक चीज देखिए, जो इंटरव्यूअर्स होंगे ना, जो पैनल में होंगे, जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे, आपको बताएंगे भी नहीं, आपको बताएंगे नहीं, बहुत सारी चीजें, हो सकता है आपको फीडबैक ना दें कि बेटा आपकी कमी ये थी, आपकी खासियत ये थी, नहीं, वो वहां पर मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा।
तो आपको कुछ फीडबैक शायद ना मिले। ये मत सोच के जाइएगा कि आपको वो टोकेंगे तो आपने सोच लिया कि अच्छा मेरे अंदर ये कमी थी या फिर ये खासियत नहीं। आपको वो एंड में थैंक यू बोल देंगे, अच्छा बेटा जाइए। आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, वहां पर आपकी क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की गई हैं। तो कोई भी चीज ऐसी मत छोड़ें कि जिससे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बने। तो एक तो ये हो गया आपका। हाँ, जो इंटरव्यू का जो टाइम है, एक्चुअल टाइम जब इंटरव्यू आपका शुरू होगा, एक टाइम दिया जाएगा उसमें, तो उस लोकेशन पे, उस डेस्टिनेशन पे काफी टाइम पहले पहुंचना है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 20 मिनट्स। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका घर कहाँ पर है, कितनी दूर वो लोकेशन है, रास्ते में कितना जैम होता है, उसके हिसाब से कम 20-25 मिनट पहले उस लोकेशन पर पहुंच जाइए। अर्ली पहुंच जाइए, पहले से पहुंच जाइए। ये उस लास्ट टाइम के लिए बचाकर मत रखिए। ठीक है, क्योंकि कुछ पता भी नहीं होता है ना कि कुछ बच्चों का इंटरव्यू बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, 2-2 मिनट लग रहे हैं। पता चला आप तो अंदाजा लेकर चले कि इतने बजे होगा, तो आप लेट पहुंच गए, पता चला जल्दी जल्दी हो गया वहां पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप टाइम से पहुंचो, पहले पहुंच जाओ। वहां पर भले ही वेट करना पड़े आपको, आप पहले पहुंच जाइए। ठीक है, ये हो गया अवॉइड रीचिंग लेट। ठीक है, कैरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, मैंने अभी एमयू स्कूल के जो एडमिशन की गाइड होती है ना, वेबसाइट पे पड़ी हुई है, तो वहां पर मैंने देखा कि इंटरव्यू के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। तो उसमें लिखा था कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, जैसे नगर निगम से जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, तो वो होना चाहिए। दूसरा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो फोटो आपने फॉर्म में अपलोड किया है जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो वो फोटो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, कोशिश करो कि वो फोटो हो, वैसा फोटो हो। दूसरा, जो भी आपने अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स जब आपने अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, जब आपने फॉर्म फिल किया था, उस वक्त जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9th में एडमिशन लेना है, तो उस वक्त आपका 8th नहीं हुआ है, मान लीजिए 8th का रिजल्ट अवेटेड है, तो 7th की मार्कशीट आपने लगाई होगी, तो 7th की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाओ। 8th का रिजल्ट आ गया है तो 8th की भी मार्कशीट लेकर जाइए। आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए, आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं अपने साथ। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो वो है सर्टिफिकेट है वो जरूर लेकर जाएं, और एक जो भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट आपको लगता है वो लेकर जाइए। ठीक है, हॉल टिकट कोशिश कीजिए हॉल टिकट भी लेकर जाएं आप, हॉल टिकट आपके पास हो तो हॉल टिकट लेकर जाइए। कैंडिडेचर पता होना चाहिए ना कि आप ही वो कैंडिडेट हैं, उनके पास नाम होगा, लिस्ट होगी, या फिर आपका फोटो भी लिस्ट में लगा होगा, तो वो कैंडिडेचर चेक कैसे करेंगे कि वही कैंडिडेट है जो यहाँ पर है। तो फोटो होना चाहिए, आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वहां पर। ठीक है, और फोटोकॉपीज भी करवा के रख लीजिएगा, कभी कभी फोटोकॉपी भी मांग लेते हैं रेफरेंस के लिए, वैसे तो नहीं मांगेंगे लेकिन सेफ्टी के लिए रख लेना, फोटोकॉपीज भी रख लेना अपने साथ। ठीक है, ओरिजिनल भी होना चाहिए, फोटोकॉपीज भी होनी चाहिए। ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फोटोकॉपीज का जिक्र किया है। Do not forget to carry original copies as well as photocopies of necessary documents. Date of birth और previous marksheet ये सबसे important है, और आपका जो आधार कार्ड है, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट साइज फोटो, ये तो है ही है। बाकी और आप आइए और डिस्कशन करके हम बताएंगे क्या आप ले जा सकते हो उसके अलावा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा। ठीक है, उसमें देख लेना जो आपने अप्लाई किया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे ऑनलाइन, जब आपने फॉर्म भरा होगा ना तो क्या क्या लगा था, वही सब क्रॉस चेक होता है, वही सब चीजें चेक होती हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि मोबाइल फोन जेब में रखते हैं। मोबाइल फोन मत ले जाना बेटा इंटरव्यू रूम में, मोबाइल फोन नहीं ले जाइए। ठीक है, अगर मजबूरी ऐसी है आपके साथ कि आपके साथ कोई नहीं गया है वहां पर, आप किसी को दे नहीं सकते अपना मोबाइल फोन, आप हैंड ओवर नहीं कर सकते, ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप वहां पर किसी स्टाफ से परमिशन लेके उनको दे दें, कहीं सबमिट हो रहा हो बच्चों का मोबाइल फोन वहां दे दें। ठीक है, वर्स्ट केस में अगर ऐसा है कि आप मोबाइल फोन ले गए, भूल गए, इंटरव्यू रूम में आप जाने वाले हैं, तो साइलेंट मोड पर लगा लो। ठीक है, रिंग नहीं बजनी चाहिए, ये मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो मोबाइल फोन अपने साथ ले ही मत जाना इंटरव्यू रूम में, कोशिश करना कि नहीं लेकर जाना, हर चीज नोटिस होती है। दूसरा ये, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। हाँ, इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले परमिशन लेते हैं हम, वो मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, ग्रीट पोलाइटली विद अ स्माइल, से गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। आपका जो भी टाइम जोन वहां पर हो, ठीक है, सुबह में है तो गुड मॉर्निंग, ठीक, और दोपहर में है तो गुड आफ्टरनून। इट्स बेटर टू से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। ठीक, मतलब ये यूनिवर्सल लैंग्वेज में बता रहा हूँ इंग्लिश की, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ऐसे। तो अगर 12 बजे के बाद है तो गुड आफ्टरनून बोलिए, सुबह है 12 बजे से पहले है, सुबह के वक्त है तो गुड मॉर्निंग बोलिए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला यहाँ पर। अभी तो और पॉइंट्स हैं। डू नॉट इंटरप्ट द इंटरव्यूअर्स व्हाइल दे आर स्पीकिंग।
अब होता ये है कि जैसे वो आपस में बात कर रहे हैं या फिर आपसे कोई उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक, और आपको जवाब देने आपने कोई जवाब दिया, ठीक है, और वो दूसरा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कोई टीचर और आप एकदम बोल दिए नहीं सर इसका आंसर, मतलब ये है कि जब वो बोले कोई भी इंटरव्यूअर कोई बात अगर बोल रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई बात आपको बता रहा है, तो उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना, उनकी बात को बीच में काट के अपनी बात नहीं बोलनी बेटा, ये बदतमीजी में आता है, ठीक है। लेट देम कंप्लीट, उसके बाद पोलाइटली परमिशन लेकर अपनी बात को आप वहां पर प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई बात पुरानी याद आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर आप प्रीवियसली सोच रहे हैं कि मैंने गलत बोल दिया है, आंसर ये होना चाहिए, तो आप परमिशन लेके, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू परमिशन सर मे आई करेक्ट माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप को सही कर सकता हूं, तो ऐसा परमिशन लेके अपनी बात को रख सकते हैं। आप ये देखिए कि आप किस तरीके से तमीज से वहां रहेंगे, तमीज से बैठना है, तमीज से बात करनी है, बीच में नहीं बोलना है, अगर वो आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी को इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो यहां तक बात हो गई, आगे देखें। हाँ, 7th पॉइंट, सिट ओनली व्हेन यू आर आस्क्ड टू, ये तो मैं बता चुका हूं। डू नॉट यूज कैजुअल लैंग्वेज, लैंग्वेज पे भी बहुत ध्यान रखना है बेटा, कैजुअल लैंग्वेज यूज नहीं करना है ना। जैसे कोई बात बोलते बोलते आपने कहा कि यस्टरडे आई मेट अ गाय, गाय और गाइज और बडी ये सब वर्ड्स कैजुअल होते हैं। यस्टरडे आई मेट वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यस्टरडे आई मेट अ बॉय, ऐसे मतलब कैजुअल लैंग्वेज जो है ना, जो हम क्लास में यूज नहीं कर सकते टीचर्स के सामने, उसको अवॉइड कीजिए। हाँ, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों को रहता है कि सर हमें इंग्लिश में बात करनी है हिंदी में करनी है। जो आंसर आप इंग्लिश में दे सकते हो वो आप इंग्लिश में दीजिए, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में देने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप परमिशन लेकर सर मे आई प्लीज स्पीक इन हिंदी बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, ये तो रट लेना किस तरीके से हिंदी में बोलने के लिए परमिशन लेनी है, ये बात इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं ये रट लेना, ठीक है। तो जो बात आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो उनसे परमिशन लेके उस बात को हिंदी बोल दो, क्योंकि बच्चे इसमें रहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इस बात को इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा हूं, तो चुप बैठे रहते हैं नर्वसनेस की वजह से। भाई आपसे क्वेश्चन पूछा, आपकी लैंग्वेज वहां पर टेस्ट नहीं हो रही है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो जवाब आप हिंदी में भी दे सकते हो इंग्लिश में भी दे सकते हो, आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है ना। तो लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज को यूज करके आप आंसर दे सकते हो। अगर हाँ आपको लगता है कि वो इंग्लिश में मैं आंसर दे सकता हूं, उसकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे, काफी प्रैक्टिस करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप अच्छे तरीके से, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया तो आप इंग्लिश में ही जवाब दें। हाँ, अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया तो आप हिंदी में जवाब दीजिए। अगर टीचर्स ने आपसे हिंदी में बात की है तो आप इंग्लिश में बात ना करें, फिर आप उनका जवाब हिंदी में ही दें। अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा है और आपको जवाब इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो परमिशन लेके हिंदी में उसका जवाब दे सकते हैं। समझ में आ गई बात? यहां तक बात क्लियर हो गई? चलो ठीक है। कैजुअल लैंग्वेज, वॉच योर बॉडी लैंग्वेज, सिट अप स्ट्रेट एंड मेंटेन गुड आई कांटेक्ट। ये अभी मैंने बताया कि जब हम चेयर पे बैठते हैं तो एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, शोल्डर्स को रिलीज कर देंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डाउन नहीं करने शोल्डर्स, ठीक है, स्ट्रेट बैठेंगे, बहुत ज्यादा स्टिफ भी नहीं करने ऐसे। बहुत मैं तो बच्चों को ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं देखता हूँ ना कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम बहुत नर्वस होकर एकदम स्ट्रेट ऐसे बैठेंगे और ऐसे दिखते हैं, नहीं, वो तो नर्वसनेस रिफ्लेक्ट हो रही है। बहुत आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए, टेक मत लगाओ कुर्सी पर और ना आगे झुको, स्ट्रेट बैठो, रिलैक्स पोजीशन में बैठो और स्माइल हो, ठीक है। लगे कि खुश हैं आप, लगे कि कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है आपके फेस से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से। यहां तक हो गई बात? ठीक है। डू नॉट लुक हियर एंड देयर इन द इंटरव्यू रूम। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि जैसा मान लीजिए आप जाकर बैठे, ठीक है, आप मान लीजिए इंटरव्यू रूम में एंटर हुए, आपने परमिशन ली, सर मे आई कम इन, ठीक है, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, ठीक है। किसी एक से पूछोगे तो वही आप बोल देंगे हाँ बेटा आ जाइए, प्लीज कम इन, ठीक है, वो बोल देंगे। बार बार परमिशन सबसे अलग अलग नहीं भी लेनी है, एक ही किसी से आप पूछोगे तो वो आपको बोल देंगे। और मैंने जैसे अभी शुरू में बताया कि परमिशन लेने की जरूरत ना भी पड़ सकती है, आपको देखते हुए बोल देंगे बेटा आ जाइए। तो जब बैठते हैं हम चेयर पर, जैसे कि मैंने बताया कि वो आपसे कहेंगे प्लीज टेक योर सीट, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, है ना, प्लीज सिट डाउन, किसी तरीके से बोल देंगे। तो आपने बैठा, आप बैठ गए और आपने थैंक यू बोला, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब वो मान लीजिए कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं आपस में, तो आपको इंटरव्यू रूम में इधर उधर नहीं देखना है। मतलब एक वैसी बात बता रहा हूँ मैं, कुछ बच्चे करते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो कुछ बच्चे इधर उधर देखने लगते हैं या साइड वाले किसी को देखने लगेंगे, किसी और बच्चे को देखने लगेंगे। आप उन्हीं को देखिए अभी, क्योंकि आपका टेस्ट चल रहा है, वहां पर हर एक चीज ऑब्जर्व हो रही है वहां पर आपकी, तो इधर उधर नहीं देखना है। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सोचने के लिए इधर उधर नहीं देखना है। ऐसे बच्चे करते हैं ना, अच्छा हाँ ये क्या आंसर था, ऐसा नहीं करना है। उनके सामने रहिए, उनको देखिए। और हाँ, एक बात मुझे याद आ गई कि अगर किसी भी
क्वेश्चन का जवाब नहीं आता आपको, मान लीजिए, तो इस बात को मना करने का भी अच्छा तरीका होता है। कैसे? कि सर ऑल्दो आई हैव रेड अबाउट इट बट एट दिस मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। मतलब क्या है कि मैंने पढ़ा तो था इसके बारे में, लेकिन इस वक्त मुझे वो याद नहीं आ रहा है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, आई थिंक आई नीड टू स्टडी इट वन मोर टाइम। सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है मुझे एक बार और पढ़ना चाहिए। मतलब क्या है इस बात का कि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप नॉलेज गेन में विश्वास रखते हैं। आपने सिर्फ अगर ये कह दिया कि सॉरी सर आई डोंट नो, या फिर आप चुपचाप बैठे रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं, ये आपने नहीं कहा। भाई नॉलेज गेन करनी चाहिए ना, तो आप हमेशा इस बात को लेकर तैयार रहें कि अगर कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसका जवाब आपको नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से बोलिए कि सर एट द प्रेजेंट मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, आई नीड टू फर्दर स्टडी इट। है ना? कुछ फ्रेजेस वहां पर बोलने की जरूरत पड़ेगी, वो हम आपको तैयार करवा देंगे, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से किसी बात को मना करना है, किस तरीके से किसी बात को एक्सेप्ट करना है, वो सब हम तैयार करवा देंगे। चलिए, ये बात हो गई। कीप अ फर्म स्माइल ऑन योर फेस, डू नॉट च्यू एनीथिंग। ठीक है, ये तो बात मैंने वैसे ही लिख दी है, मतलब ये तो बहुत सारे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो च्युइंगम खाते हुए अंदर जाएगा। फिर भी बता दें, कोई भी चीज मुंह में नहीं होनी चाहिए। इलायची वगैरह कुछ बच्चे खा लेते हैं तो एंड में रह जाती है मुंह में, तो उनको ये लगना चाहिए कि कुछ मुंह में चल रहा है। च्युइंगम वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म स्माइल वाली बात हो गई। बी ऑनेस्ट विद आंसर्स, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी भी चीज का जवाब आपको नहीं आता है, तो जो जिस तरीके से मना करते हैं कि सर ऑल्दो आई हैव समवेयर आई हैव रेड अबाउट इट बट एट द प्रेजेंट मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, इस तरीके से आप मना कर सकते हो। लेकिन स्मार्ट बनने के चक्कर में कोई भी जवाब गलत नहीं देना है ना? जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि हॉबीज में कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल देते हैं, आई लव टू रीड अबाउट यूनिवर्स, आई लव टू रीड अबाउट दैट थिंग, है ना, आई लव टू डू दैट स्टफ। कोई ऐसी चीज बता देंगे जो वो करते ही नहीं है और सिर्फ इंप्रेशन के लिए आपने बोल दिया, तो फर्दर क्वेश्चंस उसी से बनते हैं। ध्यान रहे कि इंटरव्यूअर्स जो आपसे सवाल पूछेंगे वो सवाल आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन पर भी बेस्ड होगा। मान लीजिए कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि आई लव टू प्ले बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के कुछ रूल्स आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो भी आपने जवाब दिया, मान लीजिए कि आपने मैथ्स का कोई बात बोल दी, तो मैथ्स का कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, अगर आपने जवाब में कुछ ऐसी इंग्लिश वाली कोई बात बोल दी कि सर इन द फ्री टाइम आई लाइक टू रीड ग्रामर बुक्स, तो ग्रामर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जैसा मान लीजिए कि माई फादर, फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज अ डॉक्टर, तो आपसे पूछ लेंगे व्हाट टाइप ऑफ डॉक्टर इज, है ना, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्टर इज ही, तो आपने कहा ही इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना, एपिडर्मिस किसको कहते हैं, स्किन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। आपने कहा कि आई वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट, अच्छा हार्ट चैम्बर्स क्या होते हैं, वीन्स क्या हैं, आर्टरीज क्या हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब आपने जो जो इन्फॉर्मेशन उनको दी है उससे रिलेटेड उनका नया सवाल बन जाएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। तो ऑनेस्ट रहना है, कोई भी बात ऐसी नहीं बोलनी है जो आपको नहीं पता है, नहीं आती है, वहीं पकड़े जाओगे, 1 सेकंड में पकड़े जाओगे, क्योंकि जो इंटरव्यू आपका ले रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, उन्हें सबको बताया कि जो बच्चा, अच्छा फेस पे भी दिख जाता है ना, झूठ बोलते वक्त फेस पे भी दिख जाता है, तो वो पकड़ लेंगे आपको उसी वक्त, आपकी बॉडी लैंग्वेज जज कर लेंगे, तो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसका जवाब आपको नहीं आता होगा। तो ये बात बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि बेटा ऑनेस्ट रहें। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हर चीज नहीं आती है मुझे। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं कुछ इंटरव्यूज में अपीयर हुआ हूँ, कुछ क्वेश्चंस के जवाब मैंने नहीं दिए, मैंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, लेकिन किस तरीके से मना करना है वो भी एक तरीका होना चाहिए, अच्छा तरीके से मना करना है, तमीज के दायरे में रहकर। लेकिन उन इंटरव्यूज में मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये मत सोचकर जाना कि इंटरव्यू में हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर पहला क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, नर्वसनेस हो जाएगी आपके अंदर, आप बहुत ज्यादा शाय हो जाओगे, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाओगे। हाँ, कॉन्फिडेंट रहिए, आपको हर सवाल का जवाब देना है, ये कोई जरूरी नहीं है। आपका वहां पर जो टेस्ट हो रहा है वो पूरी बॉडी लैंग्वेज का हो रहा है। वो पूरा टेस्ट किस बात का हो रहा है कि आप कैसे प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहे हो, है ना, प्रेशर को आप कैसे डील कर रहे हो, इस बात का टेस्ट हो रहा है वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू नॉट टेल लाइज, लाइज आर कॉट इजिली, जैसा कि मैंने अभी बताया, झूठ नहीं बोलना है। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, स्पीक नाइदर टू लाउडली नॉट टू क्वाइटली। मतलब क्या है कि आपकी जो वॉइस हो, है ना, ये भी होगा कि इंटरव्यूअर्स सामने बैठे होंगे आपके टेबल के पीछे 5-6, और इधर चेयर आपकी लगी होगी, तो ऐसा होगा कि एक अच्छे डिस्टेंस पर वो बैठे होंगे। तो अगर आपकी वॉइस लाउडनेस काफी कम है,
तो वो दोबारा से रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं आपसे, बेटा प्लीज बी लाउड इन योर वॉइस, प्लीज बी क्लियर, स्पीक लाउडली, ऐसा बोल सकते हैं आपको। ठीक है, तो ऐसा जरूरत ना पड़े कि आपको कोई बात दोबारा से बोलनी पड़ रही है। आपकी जो वॉइस है, आपकी वॉइस की जो वॉल्यूम है, वो इतना होना चाहिए कि आपकी हर बात उनको पहली बार में समझ में आ जाए, स्पीच क्लियर हो आपकी, ऑडिबल हो, कॉम्प्रिहेंसिबल हो। ऑडिबल का मतलब सुनाई दे रहा है, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है कि सुनाई भी दे रहा है, समझ में भी आ रहा है, जो बात आप बोल रहे हो वो समझ में भी आ रहा है। कुछ बच्चों के अंदर प्रॉब्लम रहती है, सा को शा बोलते हैं, शा को सा बोलते हैं, उसकी भी थेरेपी, हम स्पीच थेरेपी होती है, कुछ टंग ट्विस्टर्स देते हैं, उससे काफी फायदा मिलता है, उसकी भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। कुछ बच्चे ज को ज बोलते हैं, ज को ज बोलते हैं, उसकी भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। स्पीच आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, एक बार में समझ में आना चाहिए। चलिए, थैंक्स ऑल द इंटरव्यूअर्स इंडिविजुअली बिफोर लिविंग द रूम। जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए तो सबको स्माइल करने के बाद थैंक यू कीजिए। जब आपको वो कहें ओके बेटा यू कैन गो, यू कैन लीव द रूम, ओके बेटा थैंक यू, किसी तरीके से भी कह सकते हैं जाने को, तो आप चेयर से खड़े हुए साइड में हटे, ठीक है, और पीछे 2-3 कदम गए और सबको थैंक यू कहा, ठीक है, उसके बाद पीछे 2-3 कदम गए, फिर मुड़कर गए। चेयर से उठने के बाद पीठ नहीं दिखानी है हमें, समझ में आ गई बात? चेयर से उठे, साइड में गए, पीछे 2-3 कदम गए और सबसे रिस्पेक्ट में सबको हमने थैंक्स बोला, उसके बाद वी टेक लीव ऑफ द इंटरव्यूअर्स, हम उसके बाद जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो इंटरव्यू रूम में आप एंटर करेंगे तब तक, इंटरव्यू जब चलेगा उस दौरान, और इंटरव्यू रूम से बाहर निकलने तक की चीजें आज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप कि कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी बोली हैं बेटा जो आपको पता ही होगा एडवांस में कि हमें ये करना ही होता है, लेकिन वो बातें मुझे बताना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मुझे जरूरत पड़ी, कुछ मुझे चीजें याद आई कि मुझे ये भी बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए, तो मैं एक वीडियो और बना सकता हूँ। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है ड्यूटी सोसाइटी में कि हमें सारी बातें एक ही वीडियो में करनी है। मैं डिस्कस करूंगा और टीचर्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ कुछ चीजें अगर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मालूम हुई, कुछ आपके लिए हेल्पफुल, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है इंटरव्यू रूम में, तो वो भी चीजें आकर मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। इसको आप नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 12 पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। इनको याद करने की जरूरत थोड़ी ना है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन दिमाग में रखनी है सब बातें, इसलिए लिखवाई है। समझ में आ गई बात? आई होप के बात समझ में आ गई। आज का जो सेशन है वो आपके लिए इंशाल्लाह फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये सब बातें थी। तो शुरू में जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन मोड में भी होगी प्रिपरेशन इंटरव्यू की, तो कुछ बच्चे जो हमारे साथ यहाँ फिजिकली नहीं जुड़ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं अलीगढ़, तो ऑनलाइन मोड से भी वो प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा? बेटा रिजल्ट की कोई डेट तो आई नहीं है कि इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद ये है कि जल्दी आ सकता है। आप रिजल्ट का वेट कीजिए, लेकिन प्रिपरेशन के साथ, तैयारी के साथ कीजिए। सब्जेक्ट नॉलेज, कुछ चीजें मैं रिकैप कर देता हूँ। सब्जेक्ट नॉलेज, सब सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है। कोई चीज ऐसी ना हो जो छूट जाए। दूसरा, आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे, जो भी आपने इंट्रोडक्शन में बोला है दैट आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, कुछ भी पूछ सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डज योर फादर डू, है ना, तो कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप दोगे, सब चीजों पे ध्यान देना कि मैंने अच्छा ये बात बोली, इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है, ये बात बोली, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उसकी पहले से ही इन एडवांस प्रिपरेशन करके आइए और हमें इंप्रेस कीजिए। जरूरी नहीं कि सब चीजें आप ये सोचकर जाएं कि मैं ड्यूटी सोसाइटी में सब चीजें सीखूंगा। आप खुद से भी प्रिपेयर होकर आइए, हमें बड़ी खुशी होगी जो बच्चे इन एडवांस प्रिपरेशन करके आएंगे हमारे पास। और जो नहीं भी करके आएंगे कोई बात नहीं, हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी, हम आपको वेल ट्रेन करेंगे, अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको कॉन्फिडेंट फील करवाएंगे लास्ट तक, ठीक है। तो इसके साथ हम अलविदा बोलते हैं। आई होप के बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून। और जाने से पहले जो इम्पोर्टेंट बात वो यही है कि बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें इस वीडियो को। ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा होना चाहिए। हाँ, एक न्यूज आपको देनी है जो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। इसका तो जिक्र मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था। जो हमारे एमयू बोर्ड का रिजल्ट आया है, काफी अच्छा रिजल्ट आया है। 45 स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड मोर देन 90% मार्क्स एंड मोर देन 77 स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड मोर देन 80% मार्क्स। तो ये सब तो बातें हमने कर ली हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंटली ये जो हमारा अचीवमेंट है वो क्या है बेटा?
जामिया के 9th के एंट्रेंस में अभी जो हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 1 आई है जनरल कैटेगरी में इस बच्चे की। इसका नाम है मोहम्मद इंजमाम। इसका एडवर्टीजमेंट भी हमने चलाया है। और मैं बता दूं, ये बच्चा ऑनलाइन मोड में था हमारे साथ। ये बच्चा ऑनलाइन मोड में था, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ा हुआ था। हमारे यहाँ जो क्लास होती है ना, वो बहुत सारी क्लासेस हाइब्रिड मोड में होती है। फिजिकली भी बच्चे सामने बैठते हैं और ऑनलाइन भी जुड़े होते हैं। तो स्क्रीन पे हम देखते रहते हैं कौन कौन बच्चा क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बच्चा ऑनलाइन मोड का है। कोई डाउट में ना रहे कि बच्चा ये हमारा पढ़ाया हुआ है या किसी और का है। कहीं और भी पढ़ सकता है, कहीं और इसने प्रिपरेशन की हो सकती है, लेकिन हमारे साथ ही ऑनलाइन मोड में जुड़ा था और हमारे साथ हमने इसकी प्रिपरेशन करवाई है। 100% कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कुछ लोग डाउटफुल हो जाते हैं ना कि ये हमारा ही स्टूडेंट है या नहीं है। ऐसा नहीं है। ड्यूटी सोसाइटी एक पूरा टैग है, एक पूरा एक ब्रांड है बेटा। ऐसा नहीं है कि हम किसी और का रिजल्ट शो कर देंगे, इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, जब तक हमारे साथ जो भी रिजल्ट होगा वो जेन्युइन है बेटा। भरोसा रखें, यकीन रखें इस बात का। और मैं पर्सनली इस बात की एकदम गारंटी ले रहा हूं कि ये बच्चा हमारे साथ ऑनलाइन मोड में था और इसका सिलेक्शन जो हुआ है, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं सर को, इस बच्चे को और सारे टीचर्स को जिन्होंने मेहनत करी। और इस बच्चे ने कितने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, 99 मार्क्स आउट ऑफ 100। रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो रिजल्ट आया है वो मेहनत का नतीजा है, यहाँ के टीचर्स का, यहाँ के मेंटोर्स का, मदर साहब का और स्टूडेंट्स का। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का ही कहूंगा मैं, टीचर्स तो बाद में आएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स की मेहनत है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड आई होप कि जो भी बच्चे मुझे यहाँ पर देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें और रेगुलर क्लासेस में भी आएँ। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे, हमसे जुड़ेंगे, तो आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह, आप रैंकर्स में आएंगे। ठीक है, इस बात के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।